सो जस्ट ब्रीफ समराइज कर दूं मैं अगर इस श्लोक को, ताकि आप कनेक्ट कर सकें आगे के परपोर्ट को, कि 1.1.1 इसमें टोटल 7 पॉइंट्स है जो व्यासदेव ओपनिंग इन्वोकेशन में लिखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सबसे पहले वो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस पे करते हैं, फिर बोलते हैं जन्माद्यस्य यतो, कि सब कुछ कृष्णा से क्रिएट हुआ है, कृष्णा ही मेंटेन करते हैं, कृष्णा ही डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये पॉइंट अगेन मैं आज थोड़े टाइम पहले अभी जस्ट क्लास में थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो मैं एक आर्टिकल पढ़ा मैंने, उसमें वो डिवोटी अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि भगवान कहते हैं इस श्लोक के अंदर कि ही इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। भगवान वो है जिसमें सब कुछ ओरिजिन हुआ है। और भगवत गीता में भी अगर आप 9th चैप्टर पढ़ेंगे, चतुर्श्लोकी भगवत गीता कंसेप्ट अगर आपको याद हो, तो 9.8 भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, एवरीथिंग एमेनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो वो डिवोटी बता रहे थे अपने आर्टिकल में कि अगर सिर्फ ये एक पॉइंट, क्या कि कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, ये पॉइंट अगर हम अपने माइंड के अंदर एकदम घुसा दें, तब क्या होगा, अगर हमने सिर्फ इस एक पॉइंट को अच्छे से समझ लिया, पूरा डाइजेस्ट कर लिया कि कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, तो क्या होगा, हमारा भगवान के प्रति एक नेचुरल भाव जनरेट होगा हमारे हृदय के अंदर, एक नेचुरल भाव आएगा हमारे कृष्णा के प्रति। तो ये कॉन्स्टेंटली हमें इस पॉइंट को हैमर करते रहना पड़ेगा कि कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। तभी हम फाइनल कंक्लूजन पे आ पाएंगे। अगर हमने ये पॉइंट को समझ लिया, तभी हम फाइनल कंक्लूजन पे आ पाएंगे कि कृष्णा के अलावा और कोई शेल्टर नहीं है, और कोई शेल्टर नहीं है, और कोई शेल्टर नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने आगे वो लिखते हैं आर्टिकल में कि प्रभुपाद ने बहुत कृपा करके हमको एक सुंदर चैंटिंग का प्रोग्राम दिया है, रीडिंग वाला प्रोग्राम दिया है, नहीं तो हमारा माइंड जो है इतना फुलिश है कि दूसरे नॉनसेंस चीजों में वो इंटेंगल्ड हो जाते हैं, उसमें एंगेज हो जाता है। दैट्स व्हाई ये ओपनिंग वर्स श्रीमद् भागवतम का आप देखिए कहाँ से शुरू होता है, जन्माद्यस्य यतो, कि कृष्णा इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। श्रीमद् भागवतम का ओपनिंग वर्स का ओपनिंग लाइन, फर्स्ट फ्रेज ये होता है, जो कि भगवत गीता के चतुर्श्लोकी में आता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये कितना हमने 1000 बार सुना होगा हमारी कृष्णा कॉन्शियस स्टडी के अंदर कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, बट हमने उसको एक इंफॉर्मेशन की तरह लिया है, हमने उसको जस्ट एक जस्ट मुझे पता है ये ज्ञान, उस तरह से है। बट वी हैव टू नाउ रियलाइज्ड, अभी हमें उसको रियलाइज करना है हर एक श्लोक को। सो इसलिए ऐसा बोलते हैं जन्माद्यस्य यतः इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। फिर बोलते हैं अन्वयाद इतरश्चार्थेष अभिज्ञ, मतलब he is directly indirectly conscious of all manifestation। भगवान इस ब्रह्मांड के हर चीज को जानते हैं, he is conscious of everything। फिर स्वराट, he is independent because there is no cause beyond him। स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि, मतलब उन्होंने सबसे पहले वैदिक शास्त्रों का ज्ञान ब्रह्मा जी को हृदय में दिया था, जो सबसे पहले जीव है इस ब्रह्मांड के। फिर तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि मूयंती यत् सूरया, के बड़े बड़े लर्नेड पर्सनालिटीज, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी इस ये भगवान से बेविल्डर्ड हो जाते हैं कि भगवान कौन है।
और यस, फिर तेजोवारी मृदाम यथा, मतलब किस तरह से बेविल्डर हो जाते हैं, जैसे कि कृष्णा एक ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है और उनका शरीर भी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना हुआ है, इस तरह से वो कंफ्यूज इल्यूजन में आ जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं पिक्चर में ब्रह्मा जी जैसे कैसे बेविल्डर हो गए थे कृष्णा से, कृष्णा कैसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हो सकते हैं, वो तो गाय चरा रहे हैं, दूसरों का जूठा खाते हैं, यहाँ से माखन चुराते हैं, बहुत शरारतें करते हैं, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये कैसे भगवान हो सकता है जो पूरे संसार की क्रिएटर है, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस। इसलिए वो टेस्ट करने गए और बेविल्डर हो गए, कंफ्यूज हो गए, कृष्णा ने अपने योगिक शक्ति से उनको बेविल्डर कर दिया। फिर विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, के भगवान ऐसा इफेक्ट भगवान का है कि हमें ये मटेरियल यूनिवर्स जो कि टेम्पररी है, जो कि इल्यूजनरी है, हमें एक्चुअल में ये फैक्ट दिखता है, ये एक्चुअल में ये अनरियल है, पर वो एक्चुअल में फैक्ट दिखता है, ऐसा है। और धामना स्वेना सदा निरस्त कुहकम, कि भगवान जो है हम अपने धाम में रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल एबोर्ड में रहते हैं फॉरएवर, और इसलिए सत्यम परम धीमहि आई मेडिटेट अपॉन हिम। तो ये कुछ 6-7 पॉइंट्स है जो व्यासदेव ओपनिंग वर्स में लिखते हैं, और ये समरी है। ओपनिंग वर्स के जो 7 पॉइंट्स है उसके जस्ट एक एक लाइन में ये 3-7 लाइन है। जैसे पहले मैंने बताया जन्मादस्य यथा, तो एक लाइन में याद करना उसको, ही इज द प्रिमिवल कॉज, मतलब ओरिजिनल कारण है। फिर कॉग्निसेंट, जैसे मैंने बताया कि भगवान के डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी पूरे ब्रह्मांड को से वो कॉन्शियस है, ही इज कॉन्शियस को क्या बोलते हैं पता नहीं, बट जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, जैसे आप अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस है, आपको कहीं भी कुछ इचिंग सेंसेशन होता है तुरंत आपका हाथ वहां चले जाता है, सो यू आर कॉन्शियस ऑफ योर ओन बॉडी। उसी तरह ये ब्रह्मांड जो है ये भगवान का एक शरीर है और भगवान इस ब्रह्मांड की आत्मा है। सो जैसे हम अपने शरीर से पूरे बॉडी से हर जगह से अभिव्यक्त है, जानते हैं कि कौन से शरीर में कहाँ दुख रहा है, कहाँ हमें टिंगलिंग सेंसेशन होता है, कहाँ हमें इचिंग सेंसेशन होता है, तुरंत हम वहां चले जाते हैं। इस उसी तरह से सेम। सो कॉग्निसेंट, फिर स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट, एनलाइटनर मतलब कि भगवान ने सबसे पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, ही इज आल्सो एनलाइटनर। फिर बेविल्डर, और मतलब जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनिगण भी बेविल्डर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। फैक्चुअल बेसिस मतलब कि भगवान की शक्ति इस तरह से काम करती है कि हमें टेम्पररी और अनरियल वर्ल्ड को हमें रियल दिखाई पड़ता है। और इटर्नल अबोर्ड मतलब भगवान अपने धाम में रहते हैं इटर्नली, जो कि इल्यूजन से परे है, जो कि रियल है, फैक्चुअल है। तो ये 7 पॉइंट ये जो है श्लोक को जस्ट समराइज करते, 7 वर्ड्स में ये पूरे श्लोक को समराइज करते हैं। या तो परपोर्ट में हमने यहाँ तक ये लास्ट लाइन पढ़ा था, और अगर आप बुक खोल के बैठे हैं तो ये पैराग्राफ नंबर आता है 9th पैराग्राफ है, ये 8th पैराग्राफ है, हम लोग 9th पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे इस श्रुति मंत्र से। सो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना परपोर्ट। अब पैराग्राफ वाइज देखें तो हमने अभी तक जन्मादस्य यतः अन्यवत इतरश्चार्थ अभिज्ञ स्वराट यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। सॉरी, जन्मादस्य यतो और अन्वयात इतरश्चार्थ विषय, 2 ही पॉइंट हमने डिस्कस किए परपोर्ट को रेफर करके। तो अब तीसरा पॉइंट आता है अभिज्ञ और स्वराट और तेना ब्रह्म हृदय आदि का वही, ये इस अगले पैराग्राफ में आता है। तो इसमें कहते हैं प्रभुपाद के भगवान जो है कि हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने
84 लाख स्पीसीज को क्रिएट किया है। ब्रह्मा जी ने सभी जीवों को अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर एंड कर्मा सभी जीवों को अपने अपने बॉडीज में डाला है, एंड ही क्रिएटेड दिस 14 प्लेनेटरी सिस्टम। तो भगवान तो ब्रह्मा जी हुए, फिर तो हम क्यों कृष्णा को बोलते हैं? तो इसलिए इस श्लोक में आता है कि तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, कि ब्रह्मा जी को जो इंटेलिजेंस मिली 14 प्लैनेट सिस्टम को क्रिएट करने के लिए और 8.4 मिलियन स्पीसीज को क्रिएट करने के लिए, जो ब्रह्मा जी को इंटेलिजेंस दी वो इंटेलिजेंस कृष्णा से आती है। तो वो पॉइंट इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। यस, कोई हाईलाइट पॉइंट इसको बता सकता है, कोई पढ़ सकता है? एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु। यस कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित न था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे वे सर्जन कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह परब्रह्म श्री कृष्ण है। कृष्णा इज द सुप्रीम इंटेलिजेंस एंड सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और इसलिए व्यास देव जो है ब्रह्मा जी के बदले ब्रह्मा जी को नहीं बल्कि कृष्णा जी को पूछते हैं इस श्लोक के अंदर। दैट्स व्हाई कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वो भी पॉइंट क्लियर हो जाता है इस श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट श्लोक में। आगे चल के प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा कैसे अभिज्ञ और स्वराट है। अभिज्ञ मतलब ऑल नोइंग, मतलब फुल्ली कॉन्शियस, और स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट। तो ये पढ़िए ये आगे यहाँ से। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव ना तो पूरी तरह जानता है न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानियों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे वैज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा को कंपेयर कर रहे साइंटिस्ट से। कि साइंटिस्ट लोग जो है वो लोग बोलते हैं कि वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, और हम लोग सबसे बुद्धिशाली जीव है इस पूरे पृथ्वी पे। तो ऐसे साइंटिस्ट का जो ब्रेन है वो ब्रेन कोई और साइंटिस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। उनका ब्रेन क्रिएट किया है भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसे साइंटिस्ट लोग अपना ब्रेन भी खुद क्रिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे एथिस्ट लोगों को डिफाई करने के लिए प्रभुपाद पॉइंट लिखते हैं कि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं वी आर इंडिपेंडेंट, बट कृष्णा सेज आई एम इंडिपेंडेंट। व्यासदेव सेज कृष्णा इज इंडिपेंडेंट, और साइंटिस्ट लोग बोलते हैं वी आर इंडिपेंडेंट, व्हिच इज फुलिशनेस। सो आगे ही परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि नास्तिकवाद जो होते हैं वो ये तर्क करते हैं कि भगवान एक घड़ियाल बनाने वाले व्यक्ति है, कि घड़ियाल कोई व्यक्ति घड़ियाल बना दे तो घड़ी क्या अपने आप चलती रहती है, बिना उसके क्रिएटर के समझ के घड़ी अपने आप चलती रहती है। बट वो ये भूल जाते हैं कि जब वो घड़ी बंद हो जाएगी तब वो ही क्रिएटर को, उसी घड़ियाल वाले को उसके अंदर कुछ इंटरफेयर करना पड़ेगा उस घड़ी को ठीक करने के लिए, अदरवाइज वो घड़ी ठीक नहीं होगी। उसी तरह भगवान ने इस तरह से क्रिएशन किया है। अब उनका क्रिएशन इस प्रकार से होता है कि उनकी शक्तियां अपने आप वर्क करती है। जैसे भगवान एक मेल फॉर्म बनाया, एक फीमेल फॉर्म बनाया, और उन दोनों को छोड़ दिया, और ऑटोमेटिकली वो लोग मल्टीप्लाई होते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होते हैं, पूरा संसार चल रहा है और भगवान को कोई इंटरफेयर नहीं करना पड़ता है। क्या कोई साइंटिस्ट ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता है क्या कि कुछ चीज उसने इन्वेंट की या क्रिएट की और फिर वो अपने आप आगे मल्टीप्लाई होती है? साइंटिस्ट को कुछ इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, वो अपने वर्क में बिजी है और ये मशीन्स अपने आप क्रिएट होती है, ऐसा नहीं कर सकते साइंटिस्ट को। सो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा, भगवान की इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल है कि वो
कोई चीज क्रिएट करते हैं, वो चीज अपने आप मल्टीप्लाई होती है। कृष्णा डज नॉट इंटरफेयर। बट साइंटिस्ट कोई ऐसी चीज क्रिएट नहीं कर सकते जो अपने आप मल्टीप्लाई, बिना साइंटिस्ट के इंटरफेरेंस के, इन्वॉल्वमेंट के, वो चीज अपने आप मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कृष्णा के क्रिएशन में और हमारे क्रिएशन में बहुत अंतर है। हम लोग है ना, कृष्णा एक बड़ा सूर्य बना सकते हैं, कृष्णा बड़ा चंद्रमा बना सकते हैं। हम लोग बस 1000-2000 वॉट का कोई बल्ब बना सकते हैं, हेलोजन बना सकते हैं, दैट्स इट, जो लिमिटेड एरिया में ही जिसकी रोशनी आएगी। बट वी कैन नॉट इमिटेट द क्रिएशन ऑफ कृष्णा लाइक दैट। और साइंटिस्ट लोग भी जो क्रिएशन करते हैं, तो वो क्रिएशन में इतनी मिस्टेक्स होती है कि जैसे वो क्रिएशन से जो भी मिस्टेक्स होती है, उस मिस्टेक को सॉल्व करने के लिए वो अपने उसमें रिवाइज करते हैं, कुछ री एडिशन करते हैं और फिर न्यू थियरीज बना के लाते हैं। और फिर कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है उनके रिसर्च और इन्वेंशन से कि उसको सॉल्व करने के लिए उनको डिफिकल्टी होती है। सो इतने सारे फ्लॉज हैं ह्यूमन वर्क के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर। स्टिल वो लोग बोलते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सुप्रीम, वी आर अभिज्ञ, वी आर स्वराट। बट कृष्णा इज अभिज्ञ एंड कृष्णा इज स्वराट। इस तरह से यहाँ यस पढ़िए यहाँ पे। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन, मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। तो इसलिए आज हमारे सोसाइटी में इतनी समस्याएं हैं, बिकॉज सभी लोग, स्पेशली ये लीडर्स जो हमारे साइंटिस्ट लोग जो है, वो ये बोलते हैं कि वी आर अभिज्ञ एंड स्वराट। और इसलिए जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, मतलब जब वो नेग्लेक्ट करते हैं भगवान की ऑथोरिटी को, तब तब प्रकृति उनको दंड देती है। कभी सुनामी के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी कोरोना वायरस के रूप में। इस प्रकार से मनुष्य समाज के अंदर इतनी सारी उथल पुथल और समस्याएं बढ़ती जा रही है। अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि पावर कट ऑफ का प्रॉब्लम चल रहा है पूरे विश्व में। विल नॉट गेट प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे, तो चलो ठीक है, बट कई सारे कंट्रीज में पावर कट ऑफ हो गया है बिकॉज कोल जो नेचुरल रिसोर्स है उसकी कमी हो गई है पूरे विश्व में। तो अभी उसको कैसे किया जाए? कोल एक नेचुरल रिसोर्स है, कृष्णा ने क्रिएट किया है। बट हमारे लीडर्स जो रावण और हिरण्यकशिपु जैसे हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं विदाउट गिविंग थैंक्स टू द सुप्रीम अथॉरिटी कि जिसके थ्रू हमें ये मिल रहा है। तो इस तरह से इतने वो लोग ब्लाइंड हो गए हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कि उनकी उतनी भी बुद्धि नहीं चल रही है कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किसने बनाया। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न ही नहीं आते उनके ब्रेन के अंदर। सो इसलिए फिर आगे हमें बहुत सारी आगे समस्या आएगी, बिकॉज कलियुगा विल शो इट्स इफेक्ट। जो नास्तिक लोग हैं उनको 100% दंड मिलेगा ही मिलेगा। एज अ डिवोटी हमें इस सिचुएशन को अलग तरीके से देखना चाहिए। स्क्रिप्चर्स हमें सिखाते हैं कि इन ऐसे जीवों पे हमें कंपैशनेट भाव रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद देम। उनको प्रॉपरली सिखाना चाहिए कि व्हाट इज द राइट एटीट्यूड, कंपैशन एंड स्ट्रिक्टनेस बोथ। एंड नेक्स्ट ये बस ये पढ़िए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया लाइक यहाँ। फिर नेक्स्ट में बताते हैं प्रभुपाद के महात्मा कौन है, हु इज महात्मा। प्रभुपाद अपने परपोर्ट में लिखते हैं, यस पढ़िए ये हाईलाइट। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। तो गीता में कृष्णा कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ।
कि ऐसे महात्मा लोग बहुत रेयर होते हैं जो ये समझते हैं कि कृष्णा is the origin of everything actually. इसमें लिखा है ना कि when intelligent man surrenders unto lotus feet of Krishna and knows completely that Krishna is the cause of all causes, तो वो व्यक्ति जो है महात्मा बन जाता है और कृष्णा को सरेंडर करता है। तो ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो ये है, इस हाईलाइट पॉइंट तक पहुंचना कि कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ये हमें जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक हम अपने प्लान्स, अपने प्लॉट्स हम बनाएंगे ताकि हम अपनी समस्या को कैसे सुलझा सके, हम सुखी कैसे रह सकें। ये सारे प्लान्स हमारे माइंड में, जो हमारी फैक्ट्री है, ब्रेन फैक्ट्री, उसमें चलता रहेगा। और क्यों चलता है? क्योंकि हम अभी तक इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे कि कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग एंड कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सो इससे हमें एवरी डे हमें अपने माइंड को बीट करना पड़ेगा इस पॉइंट से। एवरी डे वी हैव टू टेल आवर माइंड दैट कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। हम इस पॉइंट को बहुत लाइटली लेते हैं एज अ डिवोटी, एज अ इंफॉर्मेशन ही लेते हैं, बट हम इस पॉइंट को रियलाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद रेफरेंसेस देते हैं कि भागवतम जो है अन्य पुराणों में भी उसका उल्लेख है, उसकी महिमा का पूरा गुणगान इसके अंदर है। और एक बेनिडिक्शन भी बताते हैं प्रभुपाद इसमें कि यस, ये पढ़िए ये लाइन। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है और उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। सो भद्रा पूर्णिमा जो भी 20 सितंबर को हुई, उस दिन जो कोई श्रीमद् भागवतम गिफ्ट करता है वो डेफिनेटली भगवान के धाम जाते हैं। और कई सारे आचार्यों के नाम प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वल्लभाचार्य, तो इन सभी लोगों ने बहुत कमेंट्रीज लिखी है श्रीमद् भागवतम के ऊपर। तो इन सभी आचार्यों ने भागवतम पे कमेंट्री की है। और जो सीरियस स्टूडेंट्स है, गंभीर, ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सबका अध्ययन करें। कोर्स हम इन सारे आचार्यों की कमेंट्रीज हम लोग रेफर करेंगे आगे के क्लासेस के अंदर, और उनकी कमेंट्रीज बहुत 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 ही रेलिशिंग और बहुत नेक्टेरियन कमेंट्रीज है। लास्ट पैराग्राफ है अभी। लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कमेंट करते हैं। ये पढ़िए यहाँ से, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान अर्थात आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में यहाँ पे प्रभुपाद कोट करते हैं कि मनुष्य जीवन के अंदर जो विषयी जीवन है, स्पेशली जो स्त्री और पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, वो अट्रैक्शन एक्चुअली कहाँ से आता है? प्रभुपाद इसके अंदर कोट करते हैं कि दैट अट्रैक्शन कम्स बिकॉज द ओरिजिनल अट्रैक्शन इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसका वो एक प्रतिबिंब है जो कंटैमिनेटेड फॉर्म में स्त्री और पुरुष के अट्रैक्शन के रूप में आता है, इन फॉर्म ऑफ लस्ट। सो एक्चुअल में भगवान के प्रति जो हर जीव के अंदर जो प्रेम है, द लव फॉर कृष्णा, वो प्रेम जब कंटैमिनेटेड हो जाता है, मतलब वो प्रेम जब 3 गुणों से दूषित हो जाता है, तो वही प्रेम इस मेल फीमेल अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से
विश्वनाथ चक्री ठाकुर इसमें कहते हैं। बट ओरिजिनल ये प्रूफ है अपने आप में कि मेल फीमेल के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो सेक्स लाइफ है, वो एक्चुअल में प्रूफ है जो बताता है कि हम सबके अंदर कृष्णा के प्रति प्रेम है। और वो प्रेम अभी कंटेमिनेटेड हो गया है 3 मूड्स, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में, और वो इस रूप से वो बाहर निकलता है थ्रू दिस बॉडी। सो इसलिए हर जीव को एक्चुअली हर जीव को अपने इस लस्ट को लव में कन्वर्ट करना है। चैतन्य चैतामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो लस्ट है वो लोहे के समान है और प्रेम जो है वो सोने के समान है। जितना डिफरेंस एक लोहे और सोने में होता है उतना डिफरेंस लस्ट और लव में होता है। वही लस्ट अगर हम कृष्णा की डिवोशनल सर्विस में लगेंगे, कृष्णा की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, कृष्णा की इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करेंगे, कृष्णा को जब हम असिस्ट करेंगे उनकी प्लेजर में, तब हमारे अंदर वही लस्ट कन्वर्ट हो जाएगा लव में। इसलिए कई सारे डिवोटीज आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं कि प्रभु जी मेरा माइंड डिस्टर्ब करता है। कई बार बोलते हैं कि मेरे को बहुत लस्ट वाले थॉट्स आते हैं, या मैं इंटरनेट कई बार मिसयूज कर लेता हूँ। ऑल दिस इज बिकॉज वी आर नॉट प्रॉपरली इंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस। क्लियर, हमारे स्क्रिप्चर्स क्लियर बोलते हैं अगर हम अपने इस लस्ट को प्रॉपरली डायरेक्ट और चैनलाइज करें तो हम इसको 100% कृष्णा के लव में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस सिंपल है ना, संबंध अभिधेय प्रयोजन, जैसे मैंने बताया। फर्स्ट be convinced that we are eternal servant of Krishna, then act on it, उस पे हमें वर्क करना है कि how to serve Krishna, that is abhideya, और ultimate result क्या है, love of God, प्रयोजन। So जो मायावादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, इसी पैराग्राफ में प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि निर्विशेषवादियों ने क्या किया है कि कृष्णा की पर्सनालिटी को कवर कर दिया है और ये बताया कि कृष्णा कोई पास्ट टाइम्स नहीं करते हैं, कृष्णा के पास कोई इमोशंस, कोई फॉर्म नहीं है, और ही इज सिंपली अ लाइट, ही इज सिंपली एन एनर्जी। तो मायावादियों ने क्या किया है हम जीवों के साथ कि वो जो रियल लव है और जो रियल आदान प्रदान होता है जो कृष्णा और जीव के बीच में, उस आदान प्रदान को कवर कर लिया है। और इसलिए हम लोग ये लस्ट की प्रॉब्लम को वो लोग कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे मायावादी से। एक्चुअली 99% पॉपुलेशन प्रभुपाद कहते हैं आज पृथ्वी पे निर्विशेषवादी को फॉलो करती है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। लोग ये समझते हैं कि भगवान कैसे एक रूप हो सकता है उनका, वो कैसे अपने धाम में रह सकते हैं, कैसे वो आदान प्रदान कर सकते हैं। वी कैन नेवर इमेजिन। वो यही इमेजिन कर सकते हैं भगवान एक शक्ति है, भगवान एक ऊर्जा है, भगवान एक रोशनी है। इस तरह से वो लोग इजीली इमेजिन कर पाते हैं। तो क्या हुआ है उसके कारण कि उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपने अनर्थास को क्लियर करने के लिए और अपने इस लस्ट को लव में कन्वर्ट करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी कि भगवान निर्गुण निराकार, क्योंकि जीव जो है वो एक्चुअल में एक टेस्ट ढूंढता रहता है। ही वॉन्ट्स टू हैव सम एंजॉयमेंट। ये स्वभाव है आत्मा का कि वो कहीं ना कहीं अपना टेस्ट ढूंढेगा, कहीं ना कहीं अपने एंजॉयमेंट के लिए कहीं ना कहीं जाएगा ही। वो कभी भी अपने आप को जीरो, शून्य नहीं बना सकता। जैसे कि आर्टिफिशियली मायावादी लोग अपने आप को शून्य बना देते हैं, ऐसे वो लोग आर्टिफिशियली अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि बोल बोल के अपने आप को ही इतना वो कर देते हैं कि जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। और ये फिर बोलते हैं कि वी आर, हम और भगवान एक ही है, हम और परमात्मा, हम उसी आत्मा में मिल जाएंगे, हम वही ऊर्जा है, हम वही शक्ति है, उसमें मिल जाएंगे। इस तरह से वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने अनर्थास को पूरा कवर अप कर लेते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सॉल्व किया नहीं जा सकता, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, बेटर टू कवर इट। बट हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद की विशेष कृपा से हम एक्चुअल सॉल्यूशन को समझ सकते हैं कि कृष्णा इज अ पर्सन, इज अ लिविंग पर्सन। जैसे
हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जैसे आप कृष्णा से डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग रिलेशंस बना सकते हैं, आप कृष्णा से डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं। यू कैन हैव दैट लविंग एक्सचेंजेस विद कृष्णा। वहां पे ही एक्चुअल जीव को एक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज मैं क्लास में बता रहा था, मॉर्निंग क्लास में, कि एक कंडीशन सोल जो होता है, एक जीव होता है, बद्ध जीव आत्मा, हम जैसे बद्ध जीव आत्मा है, वो कभी किसी को प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो बद्ध अवस्था में जो जीव होता है वो कभी किसी को रियल लव दे ही नहीं सकता। वो हमेशा सेल्फिश नेचर का होता है, वो हमेशा यही सोचेगा कि मुझे प्रेम कौन करता है, मुझे फायदा कौन पहुंचाएगा, मुझे ध्यान कौन देता है, मुझे मेरी केयर कौन करता है, इसी तरह से वो जीव सोचता है। वही जीव कैसे दूसरों को प्रेम दे सकता है ना। आज हम समाज सेवा के नाम पर दिखाते हैं कि हम इतने सब जीवों को प्रेम करते हैं, इतनी समाज सेवा करते हैं, और इतने लोगों को खाना देते हैं, इतने लोगों को हम ये मेडिसिन देते हैं, और जो भी XYZ। सो ये बताते हैं कि वी लव पीपल, वी केयर पीपल, बट एक्चुअली में वो रियल लव और केयर नहीं, उसके पीछे भी उनका स्वार्थ है कि वो दिखाते हैं कि देखो मैं कितना प्रेम करता हूँ, कितना लोगों को केयर करता हूँ, कितना उनको हेल्प करता हूँ, और इस तरह से अपना नेम फेम वो क्रिएट करते हैं, यू नो। सो इस तरह से हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि एक्चुअल में एक बद्ध जीव किसी को प्रेम नहीं कर सकता जब तक वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनता है, जब तक वो अपने आप को शुद्ध नहीं करता है कृष्णा भक्ति के प्रोसेस से, तब तक वो जो भी उसके हृदय में जो भी दूसरों के प्रति सो कॉल्ड प्रेम है, सो कॉल्ड अट्रैक्शन है, वो एक्चुअली में प्योर नहीं है, उसमें उसका स्वार्थ है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है या कोई लड़की किसी लड़के को प्रेम करती है, एक्चुअल में वो भी प्रेम नहीं है, वो भी एक दूसरे के स्वार्थ को ही देखते हैं कि ये लड़की मुझे कितना सेटिस्फाई कर सकती है, ये लड़का मुझे कितना सेटिस्फाई कर सकता है, ये सेंटर पॉइंट होता है उनके रिलेशनशिप का। इसलिए लंबे समय तक वो रिलेशंस चलते नहीं है, ब्रेकअप हो जाते हैं और लोग अलग हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो ट्रू लव, है ना। सो एक्चुअल में रियल प्रेम हम कृष्णा से ही कर सकते हैं। सो यही पॉइंट प्रभुपाद इस परपोर्ट में लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं। यस, ये पढ़िए, ये लाइट। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य के विकृत भौतिक विषयी जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था के विषयी जीवन तथा आध्यात्मिक विषयी जीवन में अंतर है। तो इसलिए प्रभुपाद इस परपोर्ट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सेक्स लाइफ है, बट दैट इज प्योर सेक्स लाइफ, दैट इज नॉट जैसे हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जैसे करते हैं। वहां पे जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सेक्स लाइफ है, इसको किस तरह से समझा है हमारे आचार्य ने कि वहां पे जीव जो है कृष्ण को प्रेम करता है, दिस इज स्पिरिचुअल सेक्स लाइफ। जीव जो है केवल कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करता है, और इससे उस जीव को रियल सेटिस्फेक्शन और रियल हैप्पीनेस मिलता है। सो मटेरियल वर्ल्ड में क्या दिक्कत है कि बद्ध जीव आत्मा ये सोचता है कि मेरे को हैप्पीनेस, मुझे सेटिस्फेक्शन कहाँ मिले। सो ये डिजीज्ड कंडीशन है हमारी, डिजीज कंडीशन को हमें ठीक करना है। एंड इन लास्ट पैराग्राफ यस प्रभुपाद बोलते हैं, यस पढ़िए यहाँ से लास्ट पैराग्राफ। यह श्रीमद् भागवत पूर्वग्रहित पाठक को धीरे धीरे आध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3
प्रकार सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिसका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो ये श्रीमद् भागवतम किस तरह से अपने रीडर्स को हेल्प करेगा कि वो धीरे धीरे अपने रीडर्स को ऐसे हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल परफेक्ट प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा और 3 गुणों से ऊपर उठाएगा श्रीमद् भागवतम। तो इस तरह से ये पूरा परपोर्ट समाप्त होता है और नेक्स्ट टाइम हम सेकंड श्लोक लेंगे। नेक्स्ट टाइम विल गो लिटिल फास्टर बिकॉज क्योंकि ये इसका परपोर्ट काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट था और ओपनिंग परपोर्ट था भागवतम का, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। बट इन कंक्लूजन नटशेल में इस परपोर्ट के अंदर बेसिकली 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं और परपोर्ट के अंदर प्रभुपाद ने उन 7 पॉइंट्स को कहीं ना कहीं अपने परपोर्ट्स में अच्छे से एलाबोरेट किया है। और मटेरियल लाइफ में लोग किस तरह से भगवान की सत्ता को नेग्लेक्ट करके अपने प्लान्स और अपने डिसीजंस पे जीवन चलते हैं और उसका क्या परिणाम उनको मिलता है, वो परपोर्ट में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। यस, सो किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स? तो मुझे मेरा एक प्रश्न है। कौन बोल रहे हैं मुझे प्रश्न? यस संदीप प्रभु, यहाँ बोलिए। तो मुझे मेरा ये प्रश्न है कि जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो लाइन है, वो लाइन आप थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं? 2 मिनट डिटेल में ही समझाया मैंने पूरा। मुझे थोड़ा डिटेल में तो कहाँ, आप समझ में नहीं आया। कुछ क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो मैं बता सकता हूँ। यौन मनोविज्ञान वाला। कौन सा बोल रहे हैं? कहाँ पर दिया हुआ है वो लाइन? पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे ही है, कोई भी पैराग्राफ होगा उसका फर्स्ट लाइन में लिखा हाँ, यस। हाँ, मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान की विशेष विवेचना की है। यस, तो क्या है इसमें प्रश्न आपका? ये प्रभु जी लाइन मुझे थोड़ी समझनी है, सही से समझ में नहीं आ हाँ, रहा। इसी लाइन को मैंने समझाया था कि इस जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे भी जो जैसे भौतिक संसार में स्त्री और पुरुष का आकर्षण है, आध्यात्मिक जीवन में भी वो होता है, बट कृष्णा के लिए केवल। यहाँ पे स्त्री और पुरुष का हम अट्रैक्शन देखते हैं, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक जीव कृष्णा से ही अट्रैक्टेड रहता है हमेशा। जो अट्रैक्शन हमें स्त्री और पुरुष से होता है वैसा अट्रैक्शन नहीं, बट जहाँ पे लोग केवल अपनी संतुष्टि के लिए ही उस रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, बट प्योर अट्रैक्शन जो हम केवल और केवल कृष्णा को प्रसन्न करना चाहते हैं, कृष्णा को संतुष्ट करना चाहते हैं और कृष्णा को प्रेम करना चाहते हैं। तो ये पूरा हार्मोनी और सिंक्रोनाइजेशन के साथ पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड किया है भगवान ने। सो यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड में जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन एक जस्ट ग्लिम्स है कि बताता है कि वो जीव जो है किस प्रकार से 3 गुणों में फंसा हुआ है और उसके अंदर एक्चुअल में कृष्ण प्रेम है, बट उसको प्रॉपरली वो चैनलाइज नहीं कर पाता है और जैसे परपोर्ट में लिखते हैं कि विकृत भाव में वो फिर अट्रैक्शन मैनिफेस्ट होता है। सो ये पॉइंट है इसका। ओके प्रभु जी, समझ में आ गया। यस मुकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रभु जी 2 प्रश्न है मेरे। एक प्रश्न तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई कि कैसे जो आध्यात्मिक जगत का जो शुद्ध प्रेम है वो भौतिक जगत में आके लस्ट में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि आपने भी बताया। तो प्रभु जी ये तो एक आकर्षण हुआ पुरुष और स्त्री का, जैसा कि आपने बताया।
प्रभु जी, लेकिन जैसे हम भौतिक जगत में हम अपने रिश्तों नातों के साथ में जो संबंधी होते हैं हमारे, उनके साथ में लस्ट ना हो के मोह का जो बंधन बनता है उनके साथ में, जैसे हम सो कॉल्ड प्रेम ही कहते हैं एक बार के लिए अगर देखा जाए तो ऊपरी तौर पे, लेकिन वो अंदर में वो मोह क्रिएट हो जाता है, ऐसा लगता है कि इनको कुछ ना हो, या हम चिंतित हो जाते हैं। तो यह मोह का जो कारण जो होता है, यह भी उसी का संदूषण है क्या? उसी मतलब प्रेम का जो एक्चुअली प्रेम जो हम, हाँ, वही जो कृष्णा प्रेम जो है सभी जीवों के हृदय में जो कृष्णा जी प्रेम है, उसी का ही वो परवर्टेड मैनिफेस्टेड फॉर्म है। जी जी, अच्छा, हिंदी मोह का में भी जो लिखते है हैं, वो भी, हाँ, विकृत भाव से वो मैनिफेस्ट होता है। जी जी, जो भी ठीक है प्रभु हमारा जी, जो अटैचमेंट्स है फैमिली को जी लेके, रिलेटिव्स को लेके, फ्रेंड्स को लेके, है ना, हर चीज का जो भी चीज है भौतिक वस्तु के प्रति जितना भी हमारे अंदर अटैचमेंट है, वो जी सभी अटैचमेंट एक विकृत स्वभाव के रूप में बाहर आता है। वो अटैचमेंट एक्चुअल में वो कृष्णा प्रेमी है, बट जी। क्योंकि अब बद्ध प्रभु जी जैसे जीवात्मा कि, को ये जानकारी नहीं है जी कि वो ही अटैचमेंट उसको कृष्णा से डेवलप करना है, ये उसको जानकारी जी नहीं है। जी, प्रभु जी जैसे कि है ना, कभी कभी यह प्रेम जैसे जीव जंतुओं के लिए भी होता है, मतलब जनरली कि भाई उनका हम सही तरीके से केयर करें, या कुछ अगर यह हो जाए अपने मतलब शुद्ध भाव से कि भाई उसकी हम सेवा करें, तो यह भी यह किस प्रकार की मतलब की फीलिंग्स है, मतलब सब, मोह भी नहीं है? जी हाँ, जो भी कोई भी जीव ले लो या कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी जी रिलेशनशिप आप ले लो, जी जो भी है केयरिंग और लविंग वाला जो रिलेशन है किसी भी जीव के प्रति, चाहे मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, ये लविंग और केयरिंग वाला जो भाव है वो कृष्ण के लिए ही है केवल। ओके, बट क्योंकि हम अभी बद्ध अवस्था में और इस शरीर के अंदर बंधे हुए हैं, वो ही लविंग और केयरिंग स्वभाव जो ओरिजिनली कृष्णा के लिए होना चाहिए, जी वो जो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रूप में तो बाहर निकलेगा। तो इस तरह से वो बाहर निकलता है। किसी जीव से हम प्रेम करते हैं या किसी पशु प्राणी से हम प्रेम करते हैं, और लोगों को जानकारी नहीं होने लगता है ये जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, पशुओं को बचाओ और इसको बचाओ और ये करो वो करो, पूरे फिलेंथ्रोपिक वर्क में वो लग जाते हैं। और उसको सबसे ज्यादा सराहाया जाता है कि जो जितने ज्यादा लोग को प्रेम करे, ज्यादा लोग को केयर करे, वो व्यक्ति को उतना सराहाया जाता है, इतना उसका रिस्पेक्ट किया जाता है। क्यों ये ऐसा होता है? बिकॉज कृष्णा प्रेम सभी जीवों के हृदय में है, और वो परवर्टेड फॉर्म में किसी न किसी रूप में बाहर आता है। बट अगर वही प्रेम भगवान के प्रति हमें जस्ट चैनलाइज कर दे, डायरेक्ट कर दे, तो वो जीव जो है पूरा शुद्ध हो जाता है, 3 गुणों से भरे हो जाता है। ये प्रभु जी बहुत ही अच्छी बात निकल के आई, बहुत ही क्लैरिटी के साथ में ये बात और समझ के साथ में पता चली। प्रभु जी मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे कि आपने निर्वेशवादियों के बारे में बताया कि उन्होंने भगवान को आच्छादित कर रखा है एक पार्टिकुलर एक लाइट से, जो ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं, है ना, ब्रह्म ज्योति को वो ये करते हैं। तो प्रभु जी वो लोग जो निर्वाण की बात करते हैं कि हमें निर्वाण पद को प्राप्त होना है, निर्वाण पद को मतलब उस ब्रह्म ज्योति में स्थित होना है, तो प्रभु जी क्या वो एक बाउंड्री में जाके बैठ जाते हैं क्या, जैसे जेल खाने से निकल गए इस भौतिक जगत की और वहां पे ब्रह्म ज्योति जो बाउंड्री है वहां पे जाके बैठ गए, तो उनका अंततः उनका क्या होता है, मतलब वो बाहर भी निकल जाते हैं भौतिक हाँ, जगत से? उनका अंततः उनका फाइनल डेस्टिनेशन इस प्रकार से होता है कि वो भगवान के निर्गुण और निराकार रूप को वो ध्यान करते हैं, करते करते हैं, और अंत में भगवान के दिव्य शरीर से जो एक रोशनी निकलता है ब्रह्म ज्योति, उसमें वो लोग लीन हो जाते हैं, और करोड़ों साल तक वो लीन रहते हैं। मतलब वहां पे उनका सिचुएशन एक इस प्रकार से होता है कि उधर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे कोई पेशेंट अगर कोमा में चला जाए, अगर आप कोमा वाले पेशेंट को देखेंगे तो ना वो बोल सकता है, ना कोई एक्टिविटी कुछ नहीं कर सकता है, ना सोच सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो वो सिचुएशन पे वो आत्मा पहुंच जाती है जब वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाती है, करोड़ों करोड़ों साल तक रहता है। पर ये भी रहता है कि करोड़ों साल बाद फिर से वो आत्मा को पृथ्वी पे आके जन्म लेना पड़ता है। वो उसकी परमानेंट पोजीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है, आत्मा को कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम कई बार हम सो जाते हैं, सपने में भी हम लोग सो गए पर हमारा माइंड एक्टिव है, ना कुछ कहीं ना कुछ हमें सपने में कुछ ना कुछ चलता रहता है।
तो इसी तरह से आत्मा को, क्योंकि वहां पे एक्टिविटी नहीं मिलती है, वहां पे उसका परमानेंट पोजीशन नहीं है, फिर से उसको पृथ्वी पे आना पड़ता है और उसको कुछ एक्टिविटी करने के लिए। एक प्रकार के लिए शून्यावस्था को प्राप्त हो जाती है। हाँ, यस यस यस, तो फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है। जी प्रभु जी, ये 2 प्रश्न थे, लेकिन एक अनुरोध है प्रभु जी मेरा, वह यह है कि जैसे क्लास हफ्ते में 2 दिन होती है, ऐसा लगता है बहुत कम है, मतलब अगर मैं बस अनुरोध ही कर सकता हूँ कि अगर जैसे फ्रिक्वेंट अगर कुछ हो, टाइम कुछ और ज्यादा इसमें दिया जाए, तो इतना बड़ा भागवतम का कॉन्सेप्ट है, तो उसको और अच्छा तरीके से और हम लोग ये कर सकते हैं। मैं आप भी थोड़ा सा चाहता कंसीडर हूँ, कीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि जी। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाई जाए, बट यू नो मेरे क्या कुछ थोड़े बिजी एंगेजमेंट्स आ गए हैं। अदरवाइज मैं पहले जब भगवत गीता क्लासेस लेता था तो मैं सप्ताह में 3 बार लेता था, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। बट लेट्स सी, आप लोग का अगर इसी तरह उत्साहपूर्वक रिस्पॉन्स रहेगा, आई विल गेट मोर इंस्पिरेशन एंड मोर एंकरेजमेंट, तो मैं अपने बाकी एंगेजमेंट्स को लेस प्रायोरिटाइज करके इसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी दे पाऊंगा। जैसे वीकेंड में प्रभु जी सैटरडे संडे मतलब 1 घंटे का जगह 1.5 घंटे या 2 घंटे भी हो जाए तो प्रभु जी बहुत यस ये यस, रहेगा। आई विल ट्राई आप माय जैसा, बेस्ट। हाँ आप जैसा उचित समझे प्रभु जी, आप पर देख लीजिएगा, ठीक है। यस यस, हरे कृष्ण डेफिनेटली प्रभु। मैं व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहूंगा, किस तरह से कौन कौन से प्रोग्राम्स हम इसको कर सकते हैं आगे। थैंक यू। हरे यस, कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, अनंत प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु, जैसे प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में बताया कि बहुत सारे ग्रंथ पुराणों में भागवतम का महत्व बताया है, तो उसमें एक लाइन आया है कि पूर्णमासी में जब हम भागवत ग्रंथ का दान करेंगे तो हमें भगवत धाम प्राप्ति होगी और सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये कलयुग में हम इतने दूषित और पतित है, तो ये कितना अप्लाई होता है? 100% अप्लाई होता है ये। आप अगर भागवतम किसी को गिफ्ट देते हो उस दिन, तो वो गारंटी है कि वो भगवत धाम जाएगा, क्योंकि ये ग्रंथ अपने आप में इतना पावरफुल है कि बिना सोचे समझे भी अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसका उदाहरण देके समझाते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, उससे जानकारी नहीं है कि अग्नि में अगर हाथ डालेंगे तो जलेगा, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा व्यक्ति है, कोई भी अग्नि में हाथ डालेगा उसका उंगली जल जाएगा। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति, चाहे उसको इसका ज्ञान है या नहीं है, गिफ्ट करेगा, he will get benefit। इस तरह से। यस, और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हर्ष प्रभु। प्रभु जी, जैसा आपने बताया वो जो सेक्स लाइफ को रिलेटेड जो था कि आपका प्रेम जो है वो कृष्णा के प्रति नहीं है, तो वो दूसरे फॉर्म्स में निकल के बाहर आता है, राइट? तो yes। अब जैसे शिव जी का तत्व है, राइट, तो उसके उनके बारे में मैंने ये सुना है कि वो माया के स्पर्श में तो आते हैं पर उससे दूषित नहीं होते, ऐसा तत्व है उनका, राइट। तो वो अब तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से कि वो जहाँ भी रहते हैं वो प्रभु के धाम में ही रहते हैं। उनका जैसे जो भक्त होता है वो जहाँ पे भी रहे भले, वो रहते हैं एक्चुअली प्रभु के धाम में ही, राइट। तो जैसे तो उन्हें हम देवता भी नहीं कह सकते कि वो देवता से भी परे हैं, राइट। तो अब उन पार्वती जी के साथ उनका भी प्रेम ही है ना, वो उनका एक हस्बैंड वाइफ वाला। तो अब हम अब उनका प्रेम कृष्णा के प्रति भी है, उनका प्रेम पार्वती जी के प्रति भी है, तो हम इस चीज को किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि तो जैसे शिव जो है, ही इज प्योर डिवोटी, वैष्णवानम यथा शंभु। जैसे बताते सभी वैष्णवों में जो सबसे बेस्ट डिवोटी है पूरे ब्रह्मांड में, वो है लॉर्ड शिवा। और स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, 12 महाजनों में से एक महाजन है लॉर्ड शिवा। तो वो प्योर डिवोटी है, लॉर्ड शिवा प्योर डिवोटी है। सो प्योर डिवोटी कृष्णा से प्रेम करता है, और कृष्णा की एनर्जीज, भगवान से तो प्रेम करता ही है, भगवान की शक्तियों को भी वो भगवान से कनेक्ट करके देखता है,
और जो जैसे शिव जी की जो पत्नी है पार्वती, पार्वती जो है वो भी भगवान की शक्ति है ना। जैसे हम देखते हैं कि कृष्णा में से जितने जितने अवतार लिखते हैं, विष्णु है, राम है, ऐसे श्रीमती राधा रानी से भी उतने अवतार लिखते हैं। जैसे लक्ष्मी जी है, फिर सीता रानी है, दुर्गा देवी है, पार्वती है। दीज आर ऑल एनर्जीज जो राधा रानी से मैनिफेस्ट होती है। तो भगवान शिव भी ऐसे बताते हैं कि वो भगवान विष्णु से कि एक एक्सपांशन है, शंभु तत्व, शिव तत्व जो है के एक्सपांशन है। तो उसी तरह जब कृष्णा में से शिव जी का प्रकट्य होता है तो श्रीमती राधा रानी से पार्वती का प्रकट्य होता है ना। तो भगवान के अवतार प्रकट होते जाते हैं, उनके साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग अवतार जो शक्तियां हैं श्रीमती राधा रानी से प्रकट होती है। तो इस तरह से देखें तो शिव और पार्वती में जो कनेक्शन है अल्टीमेटली दैट इज स्पिरिचुअल कनेक्शन। इस तरह से इस चीज को हम देख सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, आज और लेक्चर बहुत खूबसूरत था और मैं भी मुकेश प्रभु से सहमत हूँ कि आप प्लीज हमारा भी रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाइए, बिकॉज़ इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली मैं बहुत वेट करता हूँ। व्हाट्सएप में कैसा है कि पोलिंग सिस्टम नहीं है। अदरवाइज पोल सिस्टम अगर कुछ करें कि हाउ मेनी devotees like to have 3 days a week, how many likes to have 2 days a week or once a week, but then according to poll हम लोग इस क्लास को आगे डिजाइन कर सकते हैं। बट लेट्स सी, धीरे धीरे पूरा ये श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद हमें कंप्लीट करने हैं। नेचुरली आगे हम धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ाएंगे। यस, थैंक यू वेरी मच। और किसी का प्रश्न हो तो पूछिए। Any questions, any doubts, any comments? Okay, thank you very much. हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।